दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साइंस और आध्यात्मिक म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन किसी क्रिया को करने की शक्ति को बढ़ाना, उसकी गति को परिवर्तित करना, उसमें उत्साह और एनर्जी भरना है। वहीं आध्यात्मिक में सकारात्मक विचारों के द्वारा मन को ऊर्जा से प्रफुल्लित करना है। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम नए सेल जो साइंस के द्वारा प्रमाणित हैं हमारे शरीर में प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। क्योंकि पुराने सेल का डेड होना और उसका वहाँ से ना निकलना ही बीमारी का कारण है। जबकि शरीर में एक ऐसी संरचना है कि एक सेल जब वो खराब होता है तो उसको दूसरा नया सेल रिप्लेस कर लेता है। ये ऑटोनॉमस बॉडी का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। साइंस की शोध टिश्यू के ऊपर चल रही है। हो सकता है कालांतर में ऐसी विधि आ जाए कि कोई भी अंग अगर आपका खराब हो तो वहाँ कुछ टिश्यू जनरेट कर दिए जाए और वो अंग दोबारा पूर्ण हो जाए। आध्यात्मिक में ऐसा मानते हैं कि अगर मन के अंदर ईश्वर की प्रेरणा मान के बार बार प्रयत्न किया जाए तो कुछ हिस्सों में म्यूटेशन हो जाता है। वो म्यूटेशन आदमी को अपने उपयुक्त बनाने के लिए काफ़ी रहता है। आपने देखा होगा बहुत से आदमी थोड़े से दुख में विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो विचलित नहीं होते, या कुछ समय बाद वो सोचते हैं कि मैं खामखा विचलित हो रहा था। एक उदाहरण आता है टाइटैनिक जहाज का। उसमें एक दंपति ने अपनी पूरी संपत्ति बेच के और उसके टिकट खरीदे, क्योंकि उस टाइम ये व्यवस्था थी कि उसके टिकट के पैसे वापस नहीं होते थे और पूरा पेमेंट देना होता था। जाने से 4 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप चले जाएं, मुझे और इस बच्चे को छोड़ दें। ये इस हालत में जा नहीं सकेगा और मेरा मन नहीं मानेगा। पति ने कहा, नहीं, मैं इसके पास रह लेता हूँ, आप बाकी बच्चों को लेकर चली जाओ। अंततः दोनों ने जाना कैंसिल कर दिया और दोनों के मन में कुत्ते के प्रति द्वेष रहा। हर टाइम वो उसको ऐसी नज़र से देखते थे कि जैसे इसने ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। लेकिन समय आया, टाइटैनिक जहाज चला और खबर आई कि वो जहाज डूब गया। उस दंपत्ति का उस कुत्ते के प्रति जो दुर्भावना थी वो प्रेम और करुणा में बदल गई। तो या तो हम, जब ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, हम चुप रह जाएं, बोलना बंद कर दें और अगले क्षण का इंतजार करें। वो क्षण जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो प्रकृति के अधीन है। हो सकता है वो उसमें रिपेयरिंग चाह रहे हों, हो सकता है उसको कोई और दूसरा टूल्स दे रहे हों। ये प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करेगा।
आदमी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकता तो जो कर सकता है उतना करे, चुप रहे, जाप करे और ध्यान करे। हालांकि कहना बहुत आसान है, लेकिन ये जाप और ध्यान सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम जाप और ध्यान के नाम से बैठते हैं तो ये हमारा मस्तिष्क अनंत संभावनाओं के साथ दौड़ लगाना शुरू कर देता है। ऐसा अपने को प्रतीत कराता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। लेकिन ये वस्तुतः उस ताले जैसा है जो नंबर से खुलता है। जब सही नंबर आने को होता है तो तब ये दौड़ लगा देता है, ये दूसरी जगह निकल जाता है और ताला खुल नहीं पाता। लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो प्रार्थना ही करें, हे प्रभु, जिस हाल में आप रख रहे हैं करुणा निधान, वो शायद सबसे सही हो। लेकिन क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्थिति अब बस में नहीं है और वो बहुत तंग कर रही हैं, इसलिए थोड़ी सी माफ़ी दें। ऐसी प्रार्थना करके सुबह शाम इस जीवन को जाप और फिर ध्यान के अनुसार ही अपनी जीवनचर्या को चलाएं। नमस्कार।